फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल कॉमर्स कैरियर पर। बच्चों, हमने अपनी सेकंड वीडियो के अंदर बताया था कि आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे बोर्ड्स के लिए वो दो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी। लास्ट आपका टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। बड़ा अच्छा टॉपिक है, बड़ा ही सस्ता और आसान सा टॉपिक है। बड़े आसानी से इसको समझ लेना है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सारी चीजें जो कवर होने वाली है इस टॉपिक के अंदर मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। सबसे पहले समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट क्यों हम पढ़ते हैं। बेटा, कभी कभी क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद हमारा जो अकाउंट जो है वो फाइनल अकाउंट जब बन जाते हैं उसके बावजूद कुछ एरर आ जाते हैं, कुछ ओमिशंस एरर जो क्रिएट हो रहे हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर। किस कारण से? कभी कभी हमारा जो प्रॉफिट है वो सही से डिस्ट्रीब्यूट ना हो रहा हो पार्टनर्स के बीच में। इट मींस रॉन्ग प्रोपोर्शंस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया हो, डिवाइडेड कर दिया गया हो, या आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग में एरर आ जाना, या आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से कुछ ओमिशंस हो जाना, मतलब कि कुछ ट्रांजेक्शन्स का छूट जाना। और उनके बाद हमें अपने प्रॉफिट एंड लॉस हम बना चुके हैं, हम सब अपने फाइनल अकाउंट बना चुके हैं, उसके बावजूद अगर हमारे से कोई चीज छूट जाती है तो हमें उनको किस तरह से हमें उनको एडजस्ट करना है उसको हम देखेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हमें उसी चीज को पढ़ना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट को मैं आपको सिखाते वक्त आपको एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं। एग्जाम्पल है बेटा, आपका तीन पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। बड़े ध्यान से आपको देखना है। और इन पार्टनर्स के रेशो है 2:1:1। आपके ये थ्री पार्टनर है, तीनों के रेशो है 2:1:1। इट मींस टोटल हो गए 4। अब बात आती है कि आपके जो तीन पार्टनर हैं तीनों की कैपिटल। अब कैपिटल के बारे में बात करते हैं। ए की कैपिटल है 8 लाख, बी की कैपिटल है 4 लाख एंड सी की कैपिटल है 3 लाख। होता क्या है, इन सबको इंटरेस्ट जाना था और इंटरेस्ट का रेट था, द इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम। तो 8% पर एनम का इंटरेस्ट रेट था और इंटरेस्ट इनको प्रोवाइड नहीं किया गया और फाइनल अकाउंट बना दिए गए, तो ऑटोमेटिकली ओमिशन आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हम उनके प्रॉफिट को, सॉरी, उनके इंटरेस्ट को हमें प्रोवाइड कराना है, इंटरेस्ट को हमें एडजस्ट करना है। तो देखते हैं उसके बावजूद हमें किस तरीके से अपनी एडजस्टमेंट टेबल हमें बनानी है। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करेंगे। इंटरेस्ट का हमें कैलकुलेशन करना है, तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट का, तो कैलकुलेशन करते वक्त हमें क्या करना है, 8% हमें निकालना है पर एनम का। तो आ जाएगा 8 जा, डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 8 जा 64, देन 64,000 सेकंड। फिर आपको 8% निकालना है बी का, 8 4 जा 32,000। यह हमारी बहुत ही आसान सी ट्रिक है जिससे हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फिर आपको फिर 8% निकालना है, 8 3 जा 24,000। तो आपका जो टोटल जो इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट होना था अमंग टू द पार्टनर्स वो होना था कितना बेटा, 4 2 6 4 10 6 3 9 11 एंड 12, 1,20,000। ये 1,20,000 का जो इंटरेस्ट था ये अभी तक फर्म ने प्रोवाइड नहीं कराया। अब फर्म ने प्रोवाइड नहीं कराया, फाइनल अकाउंट बना चुके हैं, तो ये जो प्रॉफिट है, तो सॉरी ये इंटरेस्ट है, ये मिलना किसको है, मिलना भी पार्टनर्स को ही है। अब ये वापस लिया किससे जाएगा, लिया भी पार्टनर से जाएगा। क्यों? अब समझते हैं इसको आसानी से। ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, इट मींस डीआर की अमाउंट है। तो ये जब डीआर की अमाउंट है तो किसके डीआर से ये लिया जाना चाहिए, और किसका ये सीआर है, सीआर भी ये पार्टनर का ही होना है। इट मींस ये मिलेगा भी किसको, पार्टनर को। प्लस अमाउंट तो है पार्टनर की और माइनस अमाउंट है ये फर्म की। अब ये जो माइनस अमाउंट फर्म की है, क्यों है, क्योंकि एक तरह का खर्चा है। ये एक तरह का खर्चा है जो पार्टनर को दिया जाएगा और फर्म इसको देगी। तो फर्म के लिए तो हुआ ये एक्सपेंडिचर और पार्टनर्स के लिए हुआ ये रिसिप्ट्स। जब ये पार्टनर्स की रिसिप्ट्स है तो पार्टनर्स के सीआर में इसको चढ़ा दिया जाए। चलो 64,000, 32,000 और 24,000, ये हमारा
प्रॉफिट सीआर में, इट मींस प्लस के आइटम में प्रॉफिट में हमने चढ़ा दिया। अब बात आती है, चलो फर्म को तो सॉरी ये पार्टनर्स को तो मिल जाएगा, लेकिन इसको देगा कौन? देगी भाई इसको फर्म। अब इसको जब फर्म देगी, लेकिन फर्म लेगी किससे वापस? फर्म के पास तो प्रॉफिट नहीं है, तो फर्म क्या करेगी? कहेगी भाई मैंने आपको प्रॉफिट ज्यादा दे दिया, अभी मेरे कुछ एक्सपेंडिचर बाकी हैं, मुझे वो एक्सपेंडिचर करने हैं, तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। किस बेसिस पे मांगेगी? वो मांगेगी भैया प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप प्रॉफिट एंड लॉस ब्याज पे, मतलब कि आपका उसने जो रेशो बता रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो बता रखा है 2:1:1, आपका आ रहा है 4, तो हमें क्या करना है? 1,20,000, इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ गया? 30,000। अब आपके रेशो है 2:1:1, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 जा 60, 60,000 डीआर अमाउंट आएगी ए के हिस्से में। 31 जा 30, ये आएगी 30,000 बी के हिस्से में, एंड 31 30, तो कितना आएगा बेटा? ये भी आएगा 30,000 सी के हिस्से में। तो इस तरह से कुछ आपकी डीआर की अमाउंट आ जाएगी, मींस माइनस की अमाउंट। अब हम ध्यान से देखेंगे, इस ए के पास आने थी 64,000, लेकिन जाएंगे इसके बाद से 60,000, इट मींस प्लस होने हैं इसके 64 और माइनस होंगे 60, फिर भी इसके पास प्लस की अमाउंट बचती है 4,000, 4,000 प्लस की अमाउंट बचती है, इट मींस सीआर का इसके पास बैलेंस बचता है। बात आती है बेटा बी की। बी के पास आने हैं 32, इट मींस प्लस होने हैं 32 और माइनस होंगे 30, इसके पास भी रिमेनिंग अमाउंट जो बचेगी वो प्लस की ही बचेगी, इट मींस सीआर का बैलेंस बचेगा इसका 2,000। अब बात आती है बेटा सी की। सी के पास आने थे 24 और जाएंगे इसके पास से 30,000, तो इसके पास जो अमाउंट बचती है 6,000, वो बचती है डीआर की अमाउंट। अब आप ध्यान से देखेंगे, इसके पास से माइनस होंगे 6,000 और जो माइनस होंगे वो किसके पास जाएंगे? 4,000 जाएंगे ए के पास, बी के पास जाएंगे 2,000। इट मींस 4,000 की जो वैल्यू है वो ए को मिलेगी, 3,000 की वैल्यू सी को, बी को मिलेगी, और सी देगा 6,000 कंप्लीटली। तो बेटा आपको अब इसकी जर्नल एंट्री बनानी है। जर्नल एंट्री बड़ी ही सिंपल है, तो जर्नल एंट्री आप बना सकते हैं। आपको पता है कि जो पार्टनर ए है वो भी सीआर इट मींस प्लस में जाएगा, बी भी सीआर इट मींस प्लस में जाएगा, सी डीआर में जाएगा। तो जब सी डीआर में जाएगा तो एंट्री बना देंगे, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, टू ए इज कैपिटल एंड टू बी इज कैपिटल। ये आपको जर्नल बना देनी है। कितना कितना थाउजेंड से? ये डीआर होगा 6,000 से, आपका अमाउंट जो आएगी वो 6,000 आ जाएगी, और रिमेन अमाउंट जो जिस पे जाएगी वो देखेंगे। ए पे जाएंगे 4,000 एंड बी पे जाएंगे 2,000। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका जर्नल बन जाएगा और ये हो जाएगी आपकी एडजस्टमेंट टेबल। तो बेटा आपका जो टॉपिक है बड़ा ही आसान टॉपिक था, बस इसमें आपको ध्यान देना है कि जो भी ट्रांजैक्शन छूटी हुई है उनको हमें लिख लेना है, और उसी बेसिस पर हम देखेंगे कि सीआर किसका कितना हुआ, डीआर किसका कितना होगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम बता देंगे कि किसकी सीआर की बचने वाली है, किसकी डीआर की बचने वाली है, जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा। और फिर उसी बेहाल पर आप अपनी जर्नल को बना लेंगे, और इसी तरीके से आपके जो मार्क्स हैं इस तरह के क्वेश्चन से वो सब सिक्योर हो जाएंगे।